नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज पर। मैं हूं तनीषा शर्मा और आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले की जांच के तहत कांग्रेस स्वामित्व वाली नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र के मुख्यालय और 11 अन्य स्थानों पर छापेमारी की है। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से पूछताछ के एक सप्ताह बाद की गई धन शोधन निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत छापेमारी जारी है। यह पता लगाने के लिए अतिरिक्त सबूत एकत्रित किए जा रहे हैं कि धन का लेन देन किसके बीच हुआ। अधिकारियों ने कहा, इस मामले में विभिन्न लोगों से ईडी को मिले सबूत के मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी पर एक महिला ने गुस्से में चप्पल फेंक दी। इस दौरान महिला ने कहा, यह जनता को लूट रहे हैं। गरीब लोग बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं, लेकिन पार्थ जैसे लोग के बेनकाब होने के बाद भी उन्हें महंगी गाड़ियों में घुमाया जा रहा है। यह घटना तब हुई जब पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को एसआई अस्पताल से उनकी नियमित जांच के बाद ईडी कार्यालय ले जाया जा रहा था। निशाना चूकने के बाद महिला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं उस पर अपनी चप्पल देखने आई हूँ। उसने गरीब लोगों से पैसे लिए हैं। मुझे खुशी होती अगर चप्पल उसकी सिर पर लगी होती। अपने नाम क्या दीदी खोला था আসছে दीदी खोला था আসছে दीदी नाम की दीदी खोला था আসছে हम तो महासमुंद के सरायपाली विकासखंड के ग्राम छिंदपाली में संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय में एक साथ 32 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हफ्ते भर के भीतर यह आंकड़ा 56 तक पहुंच गया है। मोहनलाल चौधरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर कोसरिया के अनुसार 25 जुलाई को नवोदय विद्यालय सरायपाली से 3 बच्चे सर्दी खांसी के नॉर्मल इलाज के लिए आए हुए थे। उनकी जांच में वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसे देखते हुए जांच टीम विद्यालय पहुंची, जहां 200 स्टाफ एवं बच्चों की जांच हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें वायरल इन्फेक्शन की शिकायत है। चिकित्सकों ने अशोक गहलोत को आराम करने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वायरल इन्फेक्शन की शिकायत होने पर चिकित्सकों ने उन्हें अगले 2-3 दिन आराम करने की सलाह दी है। संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में औसत से कम बारिश होने से किसान परेशान हैं। खेतों को पानी नहीं मिलने से किसानों की फसल सूखने के कगार पर है। अंबिकापुर में 1 जून से 20 जुलाई की अवधि में 222.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं अंबिकापुर में यह आंकड़ा अब तक का सबसे कम आंकड़ा है। यही स्थिति सरगुजा संभाग के लगभग सभी जिलों की है। बारिश की कमी से कई तहसील सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किए जा रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में संतोषजनक बारिश हुई, लेकिन कृषि कार्य के लिहाज से सरगुजा संभाग में अभी मूसलाधार बारिश की जरूरत है। अपेक्षानुकूल बारिश नहीं होने से सबसे बड़ा नुकसान धान की खेती को हो रहा है। सरगुजा जिले में महज 10% की खेती हो पाई है। धान की नर्सरी भी पानी की कमी से सूख रही है। खेतों में रोपाई भी नहीं हो पा रही है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि सप्ताह भर में अच्छी बारिश नहीं हुई तो धान की खेती चौपट हो जाएगी। फिलहाल शासन ने दरिमा, बतौली, अंबिकापुर, मैनपाट और सीतापुर तहसील को सूखाग्रस्त घोषित किया है। जी साहब, तो दिखा नहरों पानी नहीं आते थे, हर कभी वो आधे तांबर हुआ थे। अब पूरा बहरा सहारा सब पूरा सूखा हुआ है। पूरा खेत परिया पड़ा हुआ है। अब धान भी मर रहा है, तो हल्का फुल्का पानी आ रहा है तो कुछ मतलब जीव बच रहा है उनका। बाकी कुछ नहीं है यहाँ। बाकी सारा खेत तो परिया है। पूरा तालाबों सूखा, नाला भी सूखा। जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदितेश्वर शरण सिंहदेव लखनपुर और उदयपुर तहसील में किसानों के बीच पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। अच्छी बारिश नहीं होने पर वे सूखाग्रस्त घोषित करने शासन को पत्र लिखेंगे। कलेक्टर ने भी माना है कि अच्छी बारिश नहीं होने से फसल खराब हो रही है। जल्द सर्वे कराकर रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। इसमें मेरे को लग रहा है कि जो बात करने में अभी तक सामने आ रहा है, डिटेल में तो नहीं पता चला है, पर जो किताबें इन लोग की वर्षा की रिकॉर्डिंग का जो किताब रहता है, उसमें ये देखने को मिल रहा है कि कुछ एरिया में, जैसे कुन्नी में दिखा रहे हैं कि बहुत बारिश हुआ। उससे क्या हो रहा है कि ब्लॉक का औसतन बारिश का लेवल बढ़ जा रहा है। तो वो जो रिकॉर्डिंग के जो तरीके रहे हैं, उसमें एक जगह का जो औसतन ज़्यादा बारिश होने के बाकी जगहों से कम होने में, तो उसमें शायद एवरेज में जो एवरेज वर्षा का अपन रखते हैं रिकॉर्ड, कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसमें कुछ रिकॉर्डिंग में दिक्कत आई है। तो अभी किस तरह? आज मैं लुंड्रा में गया था और
स्थिति ठीक नहीं थी, बारिश कम हुई है वहाँ पे। ओवरऑल बारिश की जो स्थिति ज़िले में है पिछले 10 वर्षों की तुलना में करीब 44% है। और जाके किसानों से मैंने बात किया, खेत पे उतरा, किसानों से बात किया, किसानों के चेहरे पे मायूसी थी, तो उनसे बात की और उनको बताया कि भाई सरकार बिल्कुल आपके साथ है, छत्तीसगढ़ शासन आपके साथ है और आपको जो भी जिस तरह की मदद होगी, चाहे वो राहत आपदा कार्य हो, मनरेगा के काम हो या कुछ नए बीज अगर आप जो अभी हो सकता है, रोपाई हो सकती है, तो उसको मैंने उनको ढाढ़स बनाया, उनको एक बल देने का काम किया। सोचो ऊपर है, सोचो जे जातन सोचो के लिए हमें देने लिए। संस्कृति मंत्रालय सांसदों के लिए सुबह लाल किले से संसद तक तिरंगा बाइक रैली आयोजित करने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सभी राजनीतिक दलों के सांसदों से इस बाइक रैली में हिस्सा लेने की अपील की है। भाजपा संसदीय दल की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोशी ने कहा, यह आयोजन संस्कृति मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है, न कि भाजपा की ओर से। उन्होंने सभी दलों के सांसदों से इस कार्यक्रम में भाग लेने का आग्रह किया। लाल किले से प्रस्थान करती हुई स्वामी जी भी बैठे हैं, स्पीकर के सांसद। धमतरी जिले के ग्राम पंचायत झांझरकेरा के मनरेगा कार्य में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सरपंच पति और मनरेगा कर्मी मिलकर अपने चहेतों का मस्टर रोल में फर्जी हाजिरी लगवा रहे हैं। ग्रामीणों ने दोषियों पर जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। केंद्र सरकार गांवों से मजदूरों के पलायन को रोकने मनरेगा योजना की शुरुआत की है, ताकि गरीब तबके के लोगों को गांव में ही रोजगार मिल जाए और अन्यत्र भटकने की जरूरत ना पड़े। लेकिन धमतरी जिले के झाझरकेरा ग्राम पंचायत में फर्जीवाड़ा कर मनरेगा की योजना को खटाई में डाला जा रहा है। ग्रामीणों की माने तो सत्र 2022-23 में गांव में मनरेगा के तहत 2 तालाबों को गहरीकरण का कार्य किया गया, जिसमें सरपंच पति और मनरेगा कर्मी अपने परिजनों व चहेते को बिना काम किए मास्टर रोल में फर्जी हाजिरी भरा रहे हैं। इस मामले में ग्रामीणों ने जांच कर दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। बहरहाल जिला प्रशासन ने फर्जीवाड़ा की जल्द जांच कर दोषियों पर कार्यवाही की बात कही है। अप्रैल में काम खुली हमारे गाँव 8 लाख रुपया के मरेगा में गोदी कोड़े बार हमन गोदी कोड़े गन, तो मैं नियम बना दिस ग्राम पंचायत सरपंच सचिव पंच मना कि एक कार्ड में एक आदमी जाना है और नहीं दिल हम अलग कमाइस और नहीं दिल कमा रहे हमन हाँ, अब बाकी वो पैसा बाँचे कि केहन तो नहीं बाँचे, पैसा खत्म हो गए किस। और अपन चेहता मल्ला अपन आदमी मल्ला को 54 दिन के, कोई दिन 55 दिन के, कोई 30 दिन के, कोई 72 दिन के, कोई यहाँ तक से पंच मन हाँ घोलो 54 दिन के हाजिरी डलवाए है हमन पंचन की। अब तो हमन गोदिच कोड़ैया नहीं कर भ्रष्टाचारी साहत रहन, यही हमन जाने नेट में देखें मोबाइल में गाँव बैठा कोई पूछेन तासेन तो हमन नहीं मानन कि इस बैठक में, तो हमन कलेक्टर ला जन दर्शन में आवेदन दे रहे हैं। आयोग का कार्रवाई होना चाहिए, शासन प्रशासन से मांग रहा था। यदि शासन प्रशासन ढंग से कर कार्रवाई नहीं करी तो हम हड़ताल में घुलो बैठ बोल। तब धौराम हुई के ग्राम व ग्राम पंचायत झाझरकेरा, तो हम इस कार्य में आए हैं कि हमारे पंचायत में बहुत गड़बड़ी है ना। काबर की जो 19 दिन काम किए हैं उसमें फर्जी हाजिरी मेट लोग चढ़ाया है और फर्जी हाजिरी के कारण हमारे पंचायत का पैसा गम हो गया है। इसी कार्यवाही करने के लिए हम यहाँ जिला तक, जनपद तक और कलेक्टर तक पहुँच गए। उसमें जब अभी मनरेगा के कर्मचारी हड़ताल में थे उस समय की घटना है, उसमें परीक्षण कराएंगे और अगर उसमें जैसे परिस्थिति होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। उसको ना उसमें जाइए। बेमेतरा पुलिस ने चोरी के जेवरात बेचने के फिराक में घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी युवक से लाखों के जेवरात बरामद कर आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। बेमेतरा पुलिस ने सराफा बाजार में चोरी के जेवरात को बेचने के फिराक में घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने नयापारा दुर्ग रोड बेमेतरा के रहने वाले हिमांशु उर्फ हनी शर्मा को हिरासत में लेकर उसके पास से 5 लाख के जेवरात बरामद किए हैं। आरोपी युवक ने पूछताछ में बिलासपुर से भी चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ, हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। नमस्कार।